Hello students, this is Abhishek Agnihotri, your marketing teacher, and today we are starting with your first unit of marketing 11th class, that is Introduction to Marketing. तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि मार्केटिंग की नीड क्यों है भाई. ओके, इन लेट 19th century the need of marketing arise and why it arise. कोई भी चीज स्टार्ट होती है उसके पीछे उसकी नीड होती है. ठीक है, पहले हम लोगों का अगर हम एंशिएंट एज की बात करें तो हम लोगों का बार्टर सिस्टम चलता था. अगर किसी को कोई नीड होती थी तो उस नीड के लिए एक चीज जिसकी नीड होती थी वो दूसरे को देता था और उसके बदले में कोई चीज उसे जरूरत होती थी तो उससे ले लेता था. ठीक है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे इंसान के दिमाग का विकास हुआ, क्या हुआ, उसके दिमाग के अंदर ये बात आने लगी कि 1 किलो चावल के बदले में एक बकरी देना क्या एक फायदे का सौदा है. लेकिन ऐसा ही उसके दिमाग के साथ होने लगा और वो सोचने लगा कि फायदे और नुकसान के बारे में. देन उसने व्यापार के लिए एक मुद्रा को चुनने का फैसला किया. मुद्रा के फॉर्म में उसने क्या किया कि पहले तांबे के सिक्के, लेदर के सिक्के, चांदी के सिक्के और डिफरेंट टाइप के मेटल के सिक्के चलाए और उनके बदले में चीजों का लेन देन शुरू किया. तो ये तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं. जो लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं या जिन्होंने ऑप्ट किया है उन लोगों के लिए ये नई बात होगी. तो उसके बाद में क्या होगा कि किस चीज की कितना कॉस्ट जो है वो निर्धारित की जाए, इस बात की समस्या है. तो जिसकी वैल्यू आपके लिए जितनी ज्यादा है उसका मूल्य या उसकी कॉस्ट जो है या उसका प्राइस जो है वो उतना ही रखा जाएगा. ये चीज डिसाइड की. बट we have to talk about marketing. So in modern era what happened, the concept of need fulfillment come into the eye of marketer. Okay, so what happened, the whole marketing process goes around fulfilling and identifying the need and want of customer and fulfilling it. All right, तो सबसे पहली चीज जो मार्केटिंग में है जहां से चीजें शुरुआत हुई, that is called need. नीड की अगर हम बात करें तो नीड होता क्या है. सबसे पहले तो ये समझो, आप लोग कहेंगे किसी चीज की जरूरत हो तो उसे नीड कहते हैं. दैट इज ओनली अ ट्रांसलेशन. ठीक है, वो सिर्फ नीड का एक ट्रांसलेशन है. जरूरत कर रहे हैं या आवश्यकता कह लें, दैट इज ओनली अ ट्रांसलेशन. ओके, नीड की बात करें, द स्टेट ऑफ डिप्राइवेशन ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड नीड. डिप्राइवेशन क्या होता है, किसी चीज की कमी को महसूस करना. ठीक है, आज मान लीजिए अगर आज से 20 साल पहले की बात की जाए या 15 इयर्स बैक की बात की जाए, 15 साल पहले की बात की जाए, तो मोबाइल क्या इतने कॉमन हुआ करते थे. उस टाइम पे लैंडलाइन चला करते थे. आप लोगों के भी पास पड़ोसी क्या लैंडलाइन पे फोन आया करते होंगे. लेकिन उसके बाद में नीड ये राइज हुई, इफ यू आर इन मार्केट एंड समवन वांट्स टू टॉक टू यू, देन व्हाट वी शुड डू. तो मार्केटर ने ये सोचा क्यों ना एक ऐसी डिवाइस तैयार की जाए जिसको आप अपने साथ रख सकें और जरूरत होने पे उससे आपकी बात हो सके. सो ऑल द आइडिया वाज अबाउट द नीड. तो नीड इज द बेसिक स्टेट ऑफ डिप्राइवेशन. किसी चीज की कमी को महसूस करने की जो स्टेट होती है दैट इज कॉल्ड नीड. ओके, नेक्स्ट स्टेज कम्स टू वांट. मान लीजिए हम लोग मोबाइल का ही एग्जांपल लेते हैं. मान लीजिए अगर आपकी नीड, किसी से आप बात करना चाहते हैं तो आपकी नीड क्या होगी, टू टॉक समवन. ओके, टू टॉक समवन इज योर नीड. लेकिन अगर उसी नीड के लिए जो आपके पास अवेलेबल अल्टरनेटिव्स है, अवेलेबल ऑप्शंस, जो आपके अवेलेबल ऑप्शंस हैं वो आपकी क्या है, वांट है. क्योंकि आपके पास बहुत सारे माध्यम हैं जिनसे आप बात कर सकते हैं. लैंडलाइन से बात कर सकते हैं, इंटरनेट पे चैट के थ्रू बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग से बात कर सकते हैं, मोबाइल से बात कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेजिंग से बात कर सकते हैं. सो ऑल दीज ऑप्शंस आर अवेलेबल फॉर यू टू टॉक विद अ पर्सन. ओके, जिससे
जिससे आप बात करना चाहते हैं। लेकिन फिर उसके बाद में आप लोग उसमें से बेस्ट ऑप्शन की क्या करते हो, चॉइस करते हो। सपोज आप जिससे बात करना चाहते हो उसके पास एंड्रॉइड मोबाइल नहीं है, ही इज हैविंग अ सिंपल मोबाइल फोन विद अ कीपैड, ओके, तो उस केस में क्या होगा, आप उसको वॉइस कॉल करके ही उससे बात कर सकते हो। सो योर नीड वाज टू टॉक समवन एंड योर वांट वाज choosing the best alternative from the available options. Alright. Now the things comes demand. Demand की बात तब आती है when your want is backed up by purchasing power and willingness to pay. जब आपकी want जो है वो परचेजिंग पावर से बैकअप होती है और आपकी इच्छा भी होती है किसी चीज के लिए खर्च करने के लिए, then that converts into your demand. डिमांड आपकी क्या होगी इस केस में, आपको रिचार्ज की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। पहली चीज आपके पास एक मोबाइल होना चाहिए और दूसरी चीज आपके पास एक रिचार्ज भी होना चाहिए उसके अंदर उसे ऑपरेट करने के लिए। तो आपकी वांट क्या हो, आपकी डिमांड क्या हो जाएगी, मोबाइल फोन एंड अ रिचार्ज। तो आपके पास कम से कम इतना मनी होना चाहिए कि आप इसका रिचार्ज करवा सकें और आपके पास एक मोबाइल फोन हो। सो दैट इज ऑल अबाउट द नीड, वांट एंड डिमांड। तो सिंपली हम लोग ये कह सकते हैं कि ऐसी नीड जो सिर्फ हमारे मेंटल लेवल तक है, दैट इज कॉल्ड नीड। और जब हम लोग उसे उसके बारे में अल्टरनेट सोचने स्टार्ट कर देते हैं, देन इट कन्वर्ट्स इनटू वांट। और जब वो वांट के साथ में हमारी परचेजिंग पावर भी आ जाती है, देन वी कॉल इट व्हाट, देन वी कॉल इट डिमांड। ओके, सो डिमांड इज द वांट बैक्ड अप बाय परचेजिंग पावर। ओके, yes, if we now talk about the definition of marketing, then according to AMA, marketing is the activity, set of institution and the process of creating, communicating, delivering and exchanging offering that have some values for customers. Okay, तो ऐसी एक्टिविटीज, सेट ऑफ इंस्टीट्यूशन, ऑफरिंग जो हमारे कस्टमर के लिए वैल्यू डिलीवर कर पाए, दैट इज कॉल्ड मार्केटिंग। ओके, अगर हम फिलिप कॉटलर की डेफिनेशन की बात करें, देन इट इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ मार्केटिंग, इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ एक्सप्लोरिंग, क्रिएटिंग, कम्युनिकेटिंग, डिलीवरिंग वैल्यू फॉर प्रॉफिट टू अवर टारगेट मार्केट। ओके, दैट definition was given by Philip Kotler, and for the shortcut of learning that definition you can write it as ECCD, E C C D, ECCD, VTP, VTP. Okay, this definition was given by Philip Kotler. So according to that definition, E represent exploring, C represent here communicating, next creating, D stands for delivering, V value, to our T for target market या टारगेट कस्टमर भी कह सकते हैं, टारगेट कस्टमर फॉर अ प्रॉफिट। नाउ इफ वी रिवाइज द डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग,
then we can say marketing is the process of exploring, communicating, creating, delivering the value to our target customers by earning the profit. Okay, so this is the definition which you can learn by this abbreviation very easily. Okay, so this is all about the definition of marketing. If we talk about the marketing process, कि marketing process हम लोग का शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत एक्चुअली हुई नीड आइडेंटिफिकेशन से. किसी भी चीज की जो शुरुआत होती है वो नीड आइडेंटिफिकेशन से होती है और उसका कोई ना कोई एक कॉम्बिनेशन होता है जिसपे वो टिका होता है. सो होल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन 4 P's ऑफ मार्केटिंग, दैट इज कॉल्ड मार्केटिंग मिक्स. 4 P's of marketing is called marketing mix. अब इसमें से ईच जो आपका एक पी है वो एक कॉलम को रिप्रेजेंट करता है ऑन विच द मार्केट इज बेस्ड ऑन. ओके, तो इसमें अगर हम बात करें, फर्स्ट पी रिप्रेजेंट्स प्रोडक्ट, second P is price, third P is place, and fourth P is promotion. Okay, so whole marketing activities of a marketer goes around these 4 P's of marketing. Okay, so what we should learn, हम लोगों को ये याद रखना पड़ेगा कि ये 4 P's जो है वो मार्केटिंग के क्या है, पिलर्स है. Okay, in next video we will learn thoroughly and deeply about these 4 P's and the next concept of marketing. Till then, take care. Thank you.